बजट में इन्होंने कभी भी किसी को कुछ नहीं दिया, ये सिर्फ अपना ही सोचते हैं। गैस, बिजली और तेल की कीमतें कम करें ताकि जो मिडिल क्लास बंदा है उसके लिए आसानियाँ पैदा हो सके। जी ये वाम दोस्त बजट ही पेश होगा इंशाल्लाह ताला। साल का कुछ ही दिनों में बजट 2026 अनाउंस होने जा रहा है, जिसमें हुकूमत तो तरह तरह के दावे करती नजर आ रही है। आज हम लाहौर की आवाम की जानिब रुख करेंगे और जानेंगे कि आवाम की क्या डिमांड है और आवाम किस तरह से हुकूमत से रिलीफ चाहती है। मैं हूं आपकी मेजबान नूर अमानुल्लाह, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। बजट 2026 और 27 अनाउंस होने जा रहा है। आवाम की क्या ख्वाहिश है, बजट में क्या रिलीफ मिलना चाहिए आवाम को, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से हम क्या कह सकते हैं, पहले ही गरीब बंदा मर रहा है। सबसे पहले तो इनको पेट्रोल सस्ता करना चाहिए। ये खुद ही कहते थे कि पेट्रोल जो है ना फिल फॉल कभी होनी चाहिए इमरान खान के दौर में, जो कि अभी इन्होंने खुद मजीद 250 रुपया बढ़ा दिया है। 400 रुपया जो है ना लीटर हो गया। गरीब बंदा तो नहीं डलवा सकता ना पेट्रोल। बजट में इन्होंने कभी भी किसी को कुछ नहीं दिया, ये सिर्फ अपना ही सोचते हैं। अपनी सैलरीज का पता है इनको, ऊपर से लेके नीचे तक हर बंदा अपनी सैलरी बढ़ाने में लगा हुआ है। गरीब बंदे का कोई बंदा नहीं सोच रहा। अब मैं मुसलसल 4 दिन से जलील हो रहा हूँ, ना पंजाब सेफ्टी वाला हमारा कॉपरेट कर रहा है, ना कोई और बंदा। मसला क्या है आपका? हमारे वाले साहब, इनके वाले साहब ठीक है गुम हुए में है 2 जून को, ठीक है 4 बजे 5:30 बजे इस ट्रेन से उतरे हैं और ये अड्डे से जो है ना मिसप्लेस हो गए हैं। कहाँ पे गए हैं? हम मुसलसल जलील हो रहे हैं, ठीक है। ना पुलिस ने तावन किया है, ना ये सेफ सिटी का इधर कोई कैमरा लगा है। इधर हालांकि ठोकर इधर होना चाहिए, ये मेन हब है, ठीक है ना। ठोकर यहाँ पे होना चाहिए कैमरा, ठीक है ना। आपको मैं तस्वीर भी तस्वीर दिखा सकते हैं ताकि देखने वालों में से कोई भी अगर इनके वालिद साहब को जानते हो या उन्होंने 2 जून से ऑनवर्ड कहीं भी देखा हो तो आप लोग मोहम्मद सदीक नाम है। आपके वालिद साहब का नाम मोहम्मद सदीक है। बजट में आपने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोलियम लेवी को घटाना चाहिए, ये आपकी डिमांड है? बिल्कुल घटाना चाहिए। इस टाइम जो हालात हैं इनको 150 रुपए पे पेट्रोल फिल फॉल लाना चाहिए, ठीक है ना। ये सिर्फ अपने आप को सोच रहे हैं, गरीब बंदे को नहीं सोच रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए आप? ये शरास्टोन। क्या करते हैं? बीफ का काम। हमें बताएं, बजट 2026 और 27 अनाउंस होने जा रहे हैं कुछ ही दिनों में। क्या उम्मीद करते हैं, हुकूमत से क्या डिमांड है आपकी, किस तरह से हुकूमत आवाम को रिलीफ दे सकती है? देखिए मेरे कहने तो कुछ होना नहीं है, मैं कहूँगा तो मुश्किल ही है जो हो। आप भी वो इंसान है जो वोट की ताकत रखते हैं, लिहाजा अपने कहे पर यकीन रखें, आपके कहने पर होगा। मेरा तो यही है कि देखें काफ़ी अवाम पाकिस्तान में इस तरह की नौजवान नस्ल है जो बेरोज़गार है, वो रोज़ी की तलाश में निकली हुई है पर कहीं नहीं मिलती। या किसी के पास डिग्री है तो उसके पास जॉब नहीं है, जिसके पास यानी कि टेक्निकल काम है जिसको आता है उसके पास डिग्री नहीं है बेचारे गरीब के पास, क्योंकि उसके पास इतने है नहीं घर के मसाइल के वो आगे जो पढ़ाई कर सके। तो इस वजह से बेचारा उसको भी काम नहीं मिल रहा। तो अब बताएंगे क्या किया जाए इसका। लिहाजा आप चाहते हैं बेरोजगारी खत्म करने के लिए हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए? बिल्कुल। सीएम की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उनकी जानिब से तो बड़े सारे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं, जिसमें वो पैसा भी दे रहे हैं आवाम को, खासतौर पर नौजवान नस्ल को। अपना घर अपनी छत के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें स्टार्ट की गई हैं। तो इसके बावजूद हमारे नौजवान क्यों नाउम्मीद नजर आ रहे हैं? क्योंकि ये चीज़ तो मैं खुद कहूँगा कि फेक है। क्यों मैंने ट्राई किया, मुझे अभी तक इस चीज़ का कोई सिला नहीं मिला। अगर मुझे देखें कि काफ़ी लोगों को मैंने देखा उनको मिला है, वेल एंड गुड है, मिला होगा अच्छी बात है, पर मैं खुद ट्राई कर चुका हूँ ये चीज़ें, पर मुझे कोई चीज़ इस चीज़ का नहीं आया। आपको लगता है आम इंसान अगर अप्लाई करता है तो उनको फौरी जवाब नहीं मिलता और उन्हें लोन के हवाले से फैसिलिटेट नहीं किया जाता? बिल्कुल नहीं किया जाता। आखिर में सजेशन क्या देंगे हुकूमत को? देखिए अगर आप लोगों ने अगर ये फैसिलिटी निकाली है ना तो इस चीज़ को पूरा करें। की डिमांड करना चाहोगे हुकूमत तो की कहोगे किस तरह हुकूमत आवाम को रिलीफ दे सकती है? कुछ नहीं कर सकती आवाम, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। हुकूमत आप मंगदी खान नु, सड़कों के चेले खिलारे ने, ठीक है ना।
रक्षियां वाले सुट्टी जाते ने, टैक्स लाई जाते ने, रक्षियां वाले भी रोंदे पे ने, घर वाले भी रोंदे पे ने। सीएम पंजाब ने एने प्रोजेक्ट शुरू करते ने औरतां नू बेवा दा कोटा शुरू कीता है, तुसी नहीं अप्लाई कीता? नहीं, बड़ा भज्जी नस्सी आ, ना मैनू कोई राशन मिलिया, ना मैनू कोई शै मिली है। बच्चियां दी शादी कीती है, कुछ नहीं मिलिया, तसियां च कीती है, इत्थे सारे भरावां नू पता है। ते बेवा कार्ड भी नहीं मिलिया थानू? नहीं, नहीं मिलिया। हुकूमत नू की कहना चाहोगे, कोई मैसेज देना चाहोगे, पैगाम देना चाहोगे? हुकूमत अल्लाह मेहंदी नहीं हैगी सानू, नहीं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बजट 2026 और 27 कुछ ही दिनों में अनाउंस होने जा रहा है, क्या डिमांड करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं हुकूमत से, किस तरह से आप लोगों को, आवाम को रिलीफ दे सकती है हुकूमत? हम हुकूमत से ये डिमांड करते हैं कि वो गैस, बिजली और तेल की कीमतें कम करें ताकि जो मिडिल क्लास बंदा है उसके लिए आसानियाँ पैदा हो सकें। मौजूदा दौर में हम देख रहे हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, आपका काम भी इसी से रिलेट करता है। क्या दुश्वारी है पेट्रोल की कीमत बढ़ने से? देखें, जब पेट्रोल की कीमत 250-260 पे थी तब भी जो हम ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनका वही फेयर आ रहा था, बेसिक फेयर वही आ रहा था। अब जब कीमत 400 प्लस हुई है तब भी हम उसी फेयर के ऊपर जो है ना वो अपना काम कर रहे हैं। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि कीमतें कम हो, कीमतें इसकी पेट्रोल की प्राइस कम हो ताकि हमारा रोज़गार बेहतर हो, क्योंकि आगे जो हम 40-50 हज़ार कमाते थे अब वो 25-30 पे आ गए हुए हैं। सर, क्या उम्र है आपकी? मेरी इस वक्त 40 प्लस है। सर, अपनी उम्र में इतने सालों में इतने बजट आए, हर साल बजट अनाउंस होता है, कोई ऐसा साल हो जब आपने सोचा हो कि इस साल का बजट अवाम दोस्त बजट साबित होता है? देखें, जब बजट आता है तो हुकूमत की तरफ से तो यही नारे लगते हैं कि जी ये हम अवाम दोस्त बजट पेश कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 35-40 साल की उम्र में अभी तक मैंने कोई एक बजट भी नहीं देखा जो अवाम दोस्त हो और जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। इसमें कोई भी गरीब आदमी को रिलीफ नहीं दिया जाता। गरीब आदमी को क्या चाहिए? खाने पीने के लिए चाहिए बिजली सस्ती हो, पेट्रोल सस्ता हो, खाने पीने रोज़मर्रा की अशिया सस्ती हो। इसके अलावा गरीब आदमी को तो और कोई डिमांड नहीं है। ये तो फिर लफ्ज़ों का हेर फेर है, जितना भी अकाउंट्स को आगे पीछे कर लें। मैसेज क्या देना चाहेंगे हुकूमत को? मैं मैसेज तो यही देना चाहूँगा अपने प्राइम मिनिस्टर को भी, सीएम को भी, काइंडली वो जो पेट्रोल की प्राइस है, बिजली की प्राइस है, इनको कम करें और खाने पीने रोज़मर्रा की अशिया उनको कम करें ताकि जो मिडिल क्लास तबका उसके लिए आसानी पैदा हो और वो अपने बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर जो है ना वो देख सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? जी इमरान। लाहौर के रिहायशी हैं? जी लाहौर के। कितना अरसा हो गया लाहौर में रहते? तकरीबन कोई 20 से 25 साल। सर, क्या उम्र है आपकी? मेरी 30 प्लस है। सर बताएं, इतने सालों में आपने कभी देखा हो कि बजट अनाउंस होता है हर साल, और कौन से साल का बजट आपको लगता है कि अवाम दोस्त बजट साबित हुआ है? अभी तक तो मेरी जितनी उम्र हो चुकी है मैंने तो अभी तक नहीं कभी भी देखा ऐसा भी कुछ भी। जैसे बजट आता है उसके लिए तो जो गरीब तबका है वो तो पिसता जाता है और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, उसी के साथ दूसरी एशिया है वो भी बढ़ती जाती है। कभी भी जो कीमतें ऊपर गई हैं कभी नीचे आती नहीं देखी। क्या उम्मीद करते हैं हुकूमत अवाम को किस तरह से रिलीफ दे सकती है बजट के जरिए? बजट के जरिए अभी तक तो जो बजट इन्होंने पिछला ये 26 का पेश किया था, सॉरी 25 का पेश किया था, उसमें तो कुछ भी नहीं था। वो बस बातों की हद में ही रहता है। 26 और 27 का बजट कुछ ही दिनों में अनाउंस होगा, क्या उम्मीद है आपको? हुकूमत आपको लगता है कामयाब होगी अवाम को अवाम दोस्त बजट प्रोवाइड करने में? अगर ये गरीब तक जो लोग हैं उसमें से अगर उनके लिए कुछ ये निकालते हैं फिर तो ठीक है, नहीं तो ये पार्लियामेंट के लिए तो सब सहूलतें इनके पास हैं, इन्होंने बढ़ाई भी हैं, मराद भी उनके बढ़ाए हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। मजीद नाज़रीन हमारे साथ लोग मौजूद हैं। अगर हम बात करें अवाम की तो अवाम का यही कहना है कि हम गरीब से गरीब होते चले जा रहे हैं, हमारे मसाइल मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं। एक और मौजूद शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद है। खालिद साहब, हमें बताइए क्या उम्र है आपकी? मेरी 67 ईयर ओल्ड। खालिद साहब, अपनी इस उम्र में आपने कभी देखा ऐसा बजट पेश हुआ हो
जो अवाम दोस्त बजट साबित हो? जी ये वाम दोस्त बजट ही पेश होगा इंशाल्लाह ताला। इस साल का साल का 2026-23 इंशाल्लाह वाम दोस्त बजट पेश होगा। इसमें वो इंसेंटिव देने जा रहे हैं सीमेंट सेक्टर को, प्रॉपर्टी का जो बिजनेस लोग करते हैं इसको इंसेंटिव देने जा रहे हैं, और स्टील को देना चाहते हैं। ये 4-5 शोबे हैं जिसमें गवर्नमेंट इंसेंटिव देना जा रही है। हमने पिछले साल भी देखा था कि पिछले साल के बजट में भी प्रॉपर्टी को काफी सपोर्ट किया गया था, और आज हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी का कारोबार एक लंबे अरसे बाद दोबारा जिंदा हुआ है, अपनी सांसों की तरफ आया, उसकी सांसें बहाल हुई हैं। अभी स्टील सेक्टर को भी कहते हैं जी इंसेंटिव देना है। स्टील सेक्टर कैसा सेक्टर है तो जो हमारे जो आगे पाइपलाइन बिछ रही है ईरान पाकिस्तान, ये सारा स्टील सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा तो स्टील सेक्टर अप जाएगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को? किस तरह से हुकूमत आवाम को सुकून और आराम प्रोवाइड कर सकती है बजट के जरिए? देखिए मैं तो समझता हूँ कि आवाम सुकून दे रही है। पिछले 2 माह से ये ऑरेंज ट्रेन फ्री चल रही है, पूरे पंजाब में ट्रांसपोर्टेशन फ्री चल रही है, और ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि पब्लिक आराम से सुकून से जा रही है। एक तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वालों को तो सुकून है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, जो गाड़ी बाइक यूज करते हैं वो परेशान है। ठीक है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, इंटरनेशनल पेट्रोल बढ़ रहा है। लोग कंपैरिजन नहीं करते, लोग कंपैरिजन करें कि इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त ऑयल की कीमत क्या है। ऑयल कीमत $100 अगर डॉलर पे चल रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे होगा। आप पाकिस्तान की बात करते हैं, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मार्केट जो है उसमें प्रॉब्लम है। यूरोप देख लें, अमेरिका देख लें, जापान देख लें, डाउन साइजिंग कंपनियों में होनी शुरू है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अभी ऐसा नहीं आया, लोग सुकून से आ रहे हैं, सुकून से जा रहे हैं। मैं मसलन एक बड़ी दूर से आता हूँ, मैं ऑरेंज ट्रेन की फैसिलिटी को यूज़ करता हूँ। पहले मैं गाड़ी में आता था, 1000 रुपये देता था, अब मैं क्योंकि डेफिनेटली महंगाई इतनी नहीं जितनी शोर हुआ करता है कि इतनी जो महंगाई होगी। आज भी यू गो टू वेजिटेबल मार्केट चले जाए, ये फ्रूट मंडी ज़रूर महंगी है, वहाँ अगर एक चीज़ 200 रुपये किलो मिल रही है तो ये 400 बेच रहे हैं। 100, 200, 300% ये मुल्क में नहीं होना चाहिए। मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि चेक एंड बैलेंस को बढ़ाएं। जब चेक एंड बैलेंस होगा तो मुल्क आराम से सर्वाइवल कर जाएगा। थैंक यू सर। अगर हम आवाम से बात करें तो हर इंसान का एक अलग ही नजरिया है। कुछ का कहना है कि मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस बेहतरीन है, जबकि कुछ शहरी हमें मौजूदा हुकूमत से नाराज भी दिखाई दिए। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को प्रोग्राम बोलो लाहौर से दीजिए इजाजत। दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।